Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel My Family 3। Dear viewers, I hope कि आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और साइंटिफिक मेथड जो है वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि डायरेक्ट होती है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मीनिंगफुल हो। ऐसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए एक जनरल जो लॉ होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कॉजल कनेक्शंस और इंडक्शन का जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से जो आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो वो 100% करेक्ट होती है। कॉजल कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इशू है उसकी जो कॉज है ना, उसकी जो वजह है, उसका कनेक्शन होगा किसी और चीज़ के साथ भी। देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के काफ़ी स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक जो स्टेप है वो फोकस इन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइज सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन इज़ समथिंग जिसमें आप कीनली, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिवली और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपने सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हो। फॉर इंस्टेंस न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट, जो न्यूटन जो एक बहुत अजीम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एप्पल्स को गिरते हुए देखा तो उन्होंने वहाँ से जो एक लॉ फॉर्म किया था, दैट वाज अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेयर एज इन जनरलाइजेशन, जनरल लॉज यानी जो आपके यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ऐसे लॉज जो कि कॉमनली वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं अवाम में, ठीक है, वो ऐसे बनाए जाते हैं थ्रू इंडिविजुअल्स ऑन एक्सपीरियंस। जो इंडिविजुअल जो होता है उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसकी अपनी रिसर्च होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन सीज वन ब्लैक रो एट वन प्लेस। जब कोई इंसान एक रो को देखता है एक जगह पर, सिमिलरली वो एक दूसरा क्रो देखता है किसी और जगह पर, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम जैसा क्रो उसने पहले देखा। एंड द अदर ब्लैक क्रो, कलर क्रो इन अदर कंट्री। और फिर एक और ब्लैक कलर का वो क्रो देखता है, कहाँ पे देखता है, एक और दूसरे मुल्क में। फ्रॉम दीज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस, ऐसी ख़ास ऑब्जर्वेशन से द ऑब्जर्वर डिस्कवर्स, वो डिस्कवर करता है, वो इन्फर करता है, वो दरियाफ्त करता है एक यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ भी हम इसे कह सकते हैं, जनरल लॉ भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक, के तमाम जो क्रोज हैं वो ब्लैक हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जनरलाइजेशन। व्हेन एनी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन passes again and again through experimental verification, that it will be called as a scientific law। जब एक इंफॉर्मेशन को जनरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार कर उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का ये मतलब होता है कि आप किसी भी रिसर्च को अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हो, ताकि उसकी वैलिडिटी को प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर को फिर हम जब इस प्रोसेस से गुजारते हैं तो फिर हम उसको एक साइंटिफिक लॉ का दर्जा देते हैं। हम उसको फिर कॉमनली उसको एक यूनिवर्सल लॉ जो है ना हम उसको कह सकते हैं। अब आगे अब आगे इसका ये सारा फ्लो चार्ट है। आई विल ऑल्सो डिस्कस इट विद यू। फ्लो चार्ट जो है ना मैंने ये प्रिपेयर किया है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये वेरियस स्टेप्स जो है ना साइंटिफिक रिसर्च के वो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। इसमें 3 मेनली स्टेप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 2 में इसमें जो पहला नंबर 1 जो स्टेप है, ठीक है,
वो है फोकस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग्स, यानी आप बहुत फोकस के साथ, बहुत अटेंटिव हो के आप अपने सराउंडिंग्स को, अपने इर्द गिर्द में इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसको आप नोटिस करते हो और उसको फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना गैदर करते हो इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक के ज़रिए से, ठीक है। जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो आपका ये है ऑर्गेनाइज सेटअप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद जो आप अपना सेटअप जो तैयार करते हो वो बहुत सिस्टमेटिक अंदाज से, बहुत ऑर्गेनाइज, ठीक है, तरीके से आप अपना सारा सेटअप तैयार करते हो एक्सपेरिमेंट का। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जब रिसर्च कर रहे होते हो तो आप अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को रखने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हो। यानी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप बार बार टेस्ट करते हो, उसको अगेन एंड अगेन आप उसको इस प्रोसेस से गुजारते हो ताकि आपकी वैलिडिटी जो है ना वो आपकी आ जाए रिसर्च की। ओके, ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जो न्यूटन, आप सभी जानते होंगे कि न्यूटन एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उस इस ये जो है आपको ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि न्यूटन जो है जब वो फॉलन एप्पल्स को देख रहे थे, जब वो गिरते हुए एप्पल्स को देख रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने डिस्कवर किया विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी उन्होंने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने ना डिस्कवर किया, ठीक है। और जो जनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसमें ये होता है कि आप जो हो ना, इसको इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान, ठीक है ना, वो एक जगह एक अपने एरिया में वो एक ब्लैक कौवे को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसी तरह वो किसी और जगह पे किसी और कौवे को ऑब्जर्व करता है और दैट इज़ ऑल्सो इन ब्लैक कलर। सिमिलरली वो एक और सेम जो ब्लैक रो है उसको ऑब्जर्व करता है इन अनदर कंट्री, किसी और कंट्री में। तो दैट विल बी कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इससे हम ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन कि एक ही चीज़ को डिफरेंट प्लेसेस पर ऑब्जर्व किया गया लेकिन उसमें सिमिलैरिटी थी, वो सेम चीज़ें थी, ठीक है। जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ-साथ अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी आप मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।